हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे टीजीटी पीजीटी के लिए टीजीटी और पीजीटी की प्रैक्टिस 2 में क्वेश्चन नंबर आज 21 से चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पहले की वीडियोज़ में हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा 21 क्वेश्चंस जो है, स्प्रू फर चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं ये पूछा जा रहा है। तो ये जो पाए जाते हैं वो टैगा वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि विषुवत रेखीय आर्द्र उष्ण आर्द्र वनों को आरोनिको तथा अमेजन घाटी में क्या कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहा जाता है? सेल्वास कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है। जी हाँ, धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 30%, यानी 3 ऑप्शन नंबर थर्ड। 30% टोटल एरिया का बात कर रहा है। वहीं अगर इंडिया में पूछेगा तो 24% के आसपास अभी वन क्षेत्र देखने को मिलते हैं, जो अभी नया आंकड़ा आया था फॉरेस्ट रिसर्च 2019 वाला। ठीक है, आप बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की। भूमध्य सागरीय वनों में को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है। भूमध्य सागरीय वनों को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर चैपरल कहा जाता है। भूमध्य सागरीय वनों को संयुक्त राज्य अमेरिका में चैपरल कहा जाता है, यानी को इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को ओरिनिको नदी बेसिन में क्या कहा जाता है। ओरिनिको नदी बेसिन में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लानोज। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान और उनके स्थान में से गलत जोड़ा बनाइए। तो गलत जोड़ा हमें बताना है कि कौन सा यहाँ गलत है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, बिल्कुल शीतोष्ण जो कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उन्हें प्रेरीज कहते हैं, बिल्कुल सही है। यूरोप में फाकलैंड, पार्कलैंड, ये गलत है। दक्षिणी अफ्रीका में बेल्स कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। तो इस तरह से जो हमारा गलत ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है अर्जेंटीना में घास के मैदान कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। देखिए, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसे पैम्पास कहते हैं। क्या कहते हैं? पैम्पास कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है सवाना घास के मैदान कहाँ है। सवाना घास के मैदान, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया है। तो उत्तरी मध्य अमेरिका में कहाँ है? उत्तरी मध्य अमेरिका में सवाना घास के मैदान देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष से बनाई जाती है। तो ये बनाई जाती है सिंकोना से, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हरे पौधे कौन से पोषी स्तर में आते हैं। हरे पौधे कौन से पोषी स्तर में आते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ये आते हैं आपके द्वितीय पोषी में। कौन? द्वितीय पोषी में आते हैं। पोषी स्तर पूछा जा रहा है, याद रखिएगा इस चीज को। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि शाकाहारी जीवों को खाने वाले मांसाहारी जीव कौन से पोषी स्तर में आते हैं। जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं वो कौन से श्रेणी में आते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ये आते हैं तृतीयक श्रेणी में। ठीक है, इनकी वीडियोस सभी डिटेल से आप देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है वन मानुष के रूप में मानव का विकास कब हुआ। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कब हुआ। तो इयोसीन काल में। इयोसीन काल में हुआ। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन कह रहा है कि मानव के वर्तमान रूप
अर्थात बुद्धिमान मानव का विकास किस काल में हुआ। तो बुद्धिमान मानव का विकास किस काल में हुआ ये पूछा जा रहा है। तो ये बुद्धिमान मानव का विकास हुआ प्लेस्टोसीन युग में, लेकिन वन मानुष का जो विकास हुआ था वो हुआ था इयोसीन काल में। जैसे कि दोनों क्वेश्चंस आप देख लिए डिफरेंसेस। इसके बाद अब 34 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। तो बिल्कुल ईजी है ये क्वेश्चंस, तो एशिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो बिल्कुल इजी है, चीन है। ठीक है, एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। चीन विश्व में पहला देश है जनसंख्या के मामले में, वहीं भारत दूसरा है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखें आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं क्या कहता है। 2009 ईस्वी में के अनुमानित आंकड़े के आधार पर चीन में सर्वाधिक जनसंख्या है। द्वितीय स्थान भारत का है, तो बताइए कि तृतीय स्थान निम्नलिखित में से किसका है। ठीक है, किसका है ये पूछा जा रहा है। तो ये स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका का, यूएसए का तृतीय स्थान है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 और 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ईसा के जन्म के समय विश्व की अनुमानित जनसंख्या थी। तो विश्व की अनुमानित जनसंख्या ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, 10 करोड़ थी उस समय जब ईसा का जन्म हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है 2009 के अनुसार विश्व की जनसंख्या है। तो 2009 के अनुसार विश्व की जनसंख्या जो थी वो थी 680 करोड़। वर्तमान में लगभग जनसंख्या 7 अरब क्रॉस कर चुकी है, यानी 700 क्रॉस कर चुकी है। ठीक, यानी 2021 की बात हम करें तो 7 अरब जनसंख्या क्रॉस कर चुकी है। अब 2021 का आंकड़ा आएगा, एक साल के बाद सही डिटेल्स पता चल जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 कह रहा है 2009 के अनुसार विश्व में जनसंख्या घनत्व कितना था। 2009 में विश्व की जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है। तो ये था 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, विश्व की जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है, जबकि वर्तमान में जो है 54 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास हो गया है जन घनत्व। ठीक है, आप इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 पिछले 2 शताब्दियों में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई। तो किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई, ये हुई जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हमें देखने को मिली पिछले 2 शताब्दियों में। तो आज की वीडियोस में हमने चर्चा किया 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 20 क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, तो वीडियो को एक एक करके आप देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।